रविवार का दिन, बनारस का उल्लास और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ तमिल शास्त्रीय संगीत की धुनें। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि देश में राजनीतिक सफलता के लिए सांस्कृतिक एकता पर निगाहें होनी भी जरूरी हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिव काशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से जब शहर के लिए रवाना हुआ तो पीछे से एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी। पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को जाने देने के लिए जगह दी। काशी की धरती पर पीएम पहुंचे तो एयरपोर्ट से शहर तक मोदी और योगी की गूंज सुनाई दी। लोगों ने ढोल, बैंड बाजों और गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता रहा और इस दौरान मोदी समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। पूरा बनारस हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में कहा कि अगले 25 सालों में देश को विकसित भारत बनाना है। पीएम ने अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम पहुंचे तो दक्षिण से आए पंडितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। तमिल कार्तिक माह में काशी तमिल संगमम का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नौजीवन पा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाली काशी तमिल संगमम के दौरान रोजाना तमिलनाडु से आए 1,500 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करेंगे। ये कलाकार 7 अलग अलग ग्रुप्स में बटे होंगे और रोजाना एक ग्रुप अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। तमिलनाडु से आए लोगों का वाराणसी के लोगों के साथ इंटरैक्टिव और एकेडमिक सेशन भी होगा। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी से आए सैकड़ों लोग प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी करेंगे। सांस्कृतिक एकता के इस आयोजन से दक्षिण का द्वार साधने की कोशिश भी साफ नजर आती है। दरअसल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी हिंदी भाषी क्षेत्रों से हटकर दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने मिशन दक्षिण की शुरुआत कर दी है। कर्नाटक में बीजेपी की अच्छी खासी मौजूदगी रही ही है। इसके बाद अब पार्टी की नजर तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल पर है। तमिलनाडु में बीते 5 दशक से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। डीएमके और एआईएडीएमके ही यहां सरकारें बनाती आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि ऐसी 5 लोकसभा सीटें जरूर थीं जिनमें पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अब बीजेपी इन राज्यों में जनता से जुड़ाव के तौर तरीके ढूंढ रही है। तमिलनाडु नगर निकाय चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 230 नगर पंचायत वार्ड, 56 नगर पालिका वार्ड और 22 निगम वार्ड जीतने में कामयाबी हासिल की। इनमें ग्रेटर चेन्नई निगम का एक वार्ड भी शामिल है।
इस जीत के साथ बीजेपी राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के बाद तीसरी ताकत के तौर पर उभरी है। बीजेपी की जीत छोटी जरूर है, लेकिन उल्लेखनीय है। ये माना जा सकता है कि जयललिता की मौत के बाद राज्य में एआईएडीएमके की धमक पहले जैसी नहीं रही है और बीजेपी इसी स्थिति का फायदा उठाने में कामयाब होना चाहती है। काशी तमिल संगमम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु और प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के बीच प्राचीन संबंधों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी तमिल संस्कृति और प्रतीकों की छाप कई बार देखी गई है। पिछले 2 साल में तमिलनाडु में बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर मदुरई और धर्मपुरम में अधिनम यानी शैव संप्रदाय के मठों की मांगों का समर्थन भी किया है। तमिलनाडु के 24 अधिनम संतों ने नए संसद भवन की स्थापना के समय प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक सेंगोल भी सौंपा था। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के अधिनम संतों के सामने नतमस्तक भी हुए। बीजेपी की कोशिश है कि तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की जाए। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के कारण बीजेपी कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। अब पार्टी अलग अलग मुद्दों पर डीएमके सरकार के आक्रामक विरोध का तरीका भी अपना रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण में कमल खिलाने की बीजेपी की कोशिशें क्या गुल खिलाती हैं। चुनाव आज तक।